हरे कृष्ण। होली उत्सव। आइए होली के बारे में कुछ खास रहस्य जानें। यूट्यूब में आपका स्वागत है। होली के पीछे बहुत सारे रहस्य, लेकिन एक प्रसिद्ध रहस्य आप जानते हैं कि 5 साल का बालक प्रहलाद जो असुर के बीच में था, और इससे बड़ा बदनसीब कौन होगा जिसका बाप ही उसका दुश्मन बन गया। होली के दिन धुलेटी मनाई जाती है इसलिए क्योंकि इस दिन 5 साल का बालक एक भक्त की विजयी हुई थी। विजय उत्सव इस संसार में चाहे जो भी हो, सक्सेस वही होता है या वही जीतता है जो भगवान का भजन करता है। मंदिर में बैठ जाओ, कॉलेज में जाओ, स्कूल में, दुकान में, ऑफिस में, कहीं भी जीत उन्हीं की होगी जो भक्ति करेगा। एक चीज़ सदैव याद रखिएगा, भगवान को कभी मत छोड़िएगा। होली की पूर्व संध्या पर बड़ी मात्रा में होलिका दहन किया जाता है और लोग अग्नि की पूजा करते हैं। प्रहलाद महाराज से जुड़े एक होली का त्यौहार आरंभ हुआ था। प्रहलाद महाराज ईश्वर को समर्पित एक बालक था, परंतु उसके पिता ईश्वर को नहीं मानते थे, परंतु वह घमंडी भी था, क्रूर था। प्रहलाद के पिता एक नास्तिक राजा थे और उनका ही पुत्र हर समय ईश्वर का नाम जपता रहता था। इस बात से आहत होकर वह अपने पुत्र को सबक सिखाना चाहता था। अपने पुत्र को समझाने के सारे प्रयास किए, परंतु प्रहलाद महाराज में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब वह प्रहलाद महाराज को बदल नहीं पाए तो उन्होंने उसे मारने की सोची। इसलिए उन्होंने अपनी एक बहन की मदद ली। उनकी बहन को यह वरदान प्राप्त था कि वह अपनी गोद में किसी को भी लेकर अग्नि में प्रवेश करेगी तो वह स्वयं उससे कुछ नहीं होगा, परंतु उसकी गोद में बैठा व्यक्ति भस्म हो जाएगा। राजा की बहन का नाम होलिका था। होलिका ने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी गोद में बैठाया, परंतु प्रहलाद के स्थान पर वह स्वयं जल गई और हरिओम का जाप करने पर ईश्वर को समर्पित होने के कारण प्रहलाद को ही आग से रक्षा हो गई और वह सुरक्षित बाहर आ गया। कुछ गांव में लोग अंगारों पर चलते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता है। उनके पैरों में छाले फफोले कुछ नहीं पड़ते हैं। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। जीवन में विश्वास का बड़ा योगदान होता है। आने वाले मानसून पर होलिका दहन का प्रभाव पड़ता है। होलिका भूतकाल के बोझ का सूचक है जो प्रहलाद की निश्चलता को जला देना चाहती थी, परंतु नारायण भक्ति से गहराई तक जुड़े हुए प्रहलाद ने सभी पुराने संस्कार को स्वाहा कर दिया और फिर नए रंगों के साथ आनंद का उद्गम हुआ। जीवन एक उत्सव बन जाता है। भूतकाल को छोड़कर हम एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं। हमारी भावनाएं आग की तरह हमें जला देती हैं, परंतु जब रंगों का फुब्बार फूटता है तो हमारे जीवन में आकर्षण आ जाता है। अज्ञानता में भावनाएं एक बोझ के समान होती हैं, जबकि ज्ञान में वही भावनाएं जीवन में रंग भर देती हैं। सभी भावनाओं का संबंध एक रंग जैसा होता है, जैसे कि लाल रंग क्रोध का, हरा रंग ईर्ष्या का, पीला रंग प्रसन्नता का, गुलाबी प्रेम का, नीला रंग विशालता और श्वेत रंग शांति का, और केसरिया रंग संतोष त्याग का, और बैगनी ज्ञान से जुड़ा हुआ है। त्योहार का सारा सार जानकर ज्ञान में होली का आनंद उठाएं। होली क्यों मनाई जाती है और हमें क्या सिखाती है? जीवन रंगों से भरा होना चाहिए। प्रत्येक रंग अलग अलग देखने और आनंद उठाने के लिए बनाए गए हैं। यदि सभी रंगों को एक में मिलाकर देखा जाए तो ये सभी काले दिखेंगे। लाल, पीला, हरा आदि सभी रंग अलग अलग होने चाहिए, पर साथ ही हमें इनका आनंद भी एक साथ उठाना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति द्वारा जीवन में निभाई जाने वाली भूमिका उसके भीतर शांतिपूर्ण एवं पृथक रूप से अलग अलग विद्यमान होने चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी पिता वाली भूमिका अपने ऑफिस में निभाए तो भगवान ही मालिक है, पर हमारे देश में कभी कभी नेता पहले पिता बनकर
बाद में नेता बनकर सोचते हैं। हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, हमें अपना योगदान 100% देना चाहिए और तब हमारा जीवन रंगों से भरा रहेगा। प्राचीन भारत में इसी संकल्पना को वर्णाश्रम धर्म कहा गया है। इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो जिस धर्म में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, अध्यापक हो, पिता हो, कुछ भी हो, उसे वह भूमिका पूरे उत्साह के साथ निभाने की चाहिए। व्यवसाय को आपस में मिला देने से उत्पादनीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हरि बोल। इसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म प्रारंभ हम वैष्णव के लिए नया वर्ष माना जाता है। और भक्तों, सबसे अंतिम और सबसे बड़ा होली के दिन, सबसे बड़ा हम वैष्णव के लिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव प्राकट्य, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन जो हम सब के लिए बहुत है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म सेलिब्रेशन करेंगे और हम सब लोग महाप्रभु का अभिषेक यज्ञ देखेंगे जोर शोर में। उससे कल महाप्रभु का जन्म में आइएगा, आप भी पधारिएगा। हरि बोल।